नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल टॉक लाफुली में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित बहुत ही सरल भाषा में जानकारी। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा, ये बताऊंगा कि आखिर पुलिस क्यों एफआईआर से बचती है या पुलिस हर व्यक्ति की एफआईआर थाने में दर्ज क्यों नहीं करना चाहती। जब कोई अपराध घटित होता है तो सामान्यतः आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी एफआईआर दर्ज कराए जाने की पुलिस से मांग करते हैं, लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अक्सर ऐसा ही होता है। तो क्या पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस मक्कार है या पुलिस काम करना नहीं चाहती है? तो ऐसा माय डियर फ्रेंड्स नहीं है। यह धारणा आप मन से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है या पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों पर आपको जानकारियां मिलती रहती हैं कि आज फलाने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो गई है, फलाने व्यक्ति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है, किसी राजनेता के खिलाफ अरेस्टिंग हो गई है। ये तो सब बातें चलती रहती हैं और ऐसा एफआईआर दर्ज करने पर ही संभव है। ठीक है दोस्तों, जबकि शिकायतकर्ता की रिपोर्ट दर्ज करना एक कानूनी बाध्यता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है पुलिस के लिए। कानून ये कहता है कि जब किसी अपराध होने की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी तो थाने का भार साधक अधिकारी या वह पुलिस ऑफिसर उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगा, करनी ही पड़ेगी। वह मना नहीं कर सकता, ये उसकी बाध्यता है। वो बात अलग है कि आपका मामला किस नेचर का है। क्या संज्ञेय प्रकृति का नेचर का है ये मामला, या ये मामला असंज्ञेय प्रकृति के नेचर का है? आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि पुलिस हमेशा संज्ञेय प्रकार के मामलों में ही एफआईआर दर्ज करती है। ठीक है दोस्तों, पुलिस संज्ञेय प्रकार के मामलों में ही एफआईआर दर्ज करती है। अगर मामला असंज्ञेय प्रकार का भी है तो भी पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से आपको मना नहीं करेगी। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ेगी और उसे एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसे एनसीआर का नाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस आपको थाने से नहीं भगाएगी, आपसे क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए या रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मना नहीं करेगी। ठीक है, रिपोर्ट आपकी जरूर लिखी जाएगी। वो बात अलग है कि उसका रिपोर्ट का वर्जन क्या होगा, क्या वो एफआईआर होगी या वो एनसीआर होगी। मामले दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय मामले और असंज्ञेय मामले, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पुलिस टाल मटोल जरूर कर सकती है, लेकिन आपकी रिपोर्ट जरूर लिखी जाएगी। ये एक कानूनी बाध्यता है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है पुलिस के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मामला संज्ञेय है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता है। ये कानून है और ये जानने योग्य बात है। मामला संज्ञेय नहीं भी है लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी को दर्शाता है तो पुलिस तो भी रिपोर्ट दर्ज करेगी और ऐसी रिपोर्ट एनसीआर कहलाएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिर क्या कारण है कि इसके बावजूद भी पुलिस एफआईआर नहीं लिखती? भारत भर में नहीं लिखती, कहीं की पुलिस नहीं लिखती। मतलब 10 मामले अगर पुलिस के पास आए हैं तो अमूमन 9 मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। तो ये आंकड़ा बड़ा है, 10 में से 9 मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। इसके पीछे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसी बात है जो पुलिस को एफआईआर लिखने से रोकती है। एक बात ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए कि आप खुद एक पुलिस वाले हैं, किसी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज हैं। अगर आपके पास दिन भर में 10 से 15 एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर या प्रार्थना पत्र लोगों के आते हैं और आप सभी में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, तो अब क्या होना चाहिए? क्या आपको शाबाशी मिलनी चाहिए? क्या आपको अपने उच्च अधिकारियों से अवार्ड मिलना चाहिए? क्या उच्च अधिकारियों से पीठ थपथपाई जानी चाहिए? क्या होना चाहिए? तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप थाना इंचार्ज सारी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर लेगा तो उसे उच्च अधिकारियों से डांट और फटकार ही मिलेगी, शाबाशी नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि पुलिस इंचार्ज और पुलिस थाने की इफिशियंसी इस बात से आंकी जाती है कि उसके थाने में, थाना क्षेत्र में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है थाने पर। अगर एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही हैं तो पुलिस अधिकारी को
या उस इंचार्ज को फटकार ही मिलेगी, शाबाशी या अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे इस बात की डांट लगेगी कि आप ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप इंचार्ज होने के नाते आप अपने पद के अनुकूल कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। आप अपने क्षेत्र में आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का गिराव बढ़ रहा है। तो ये एक पुलिस इंचार्ज होने के नाते, एक थाने के होने के नाते एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए पुलिस छोटे मोटे मामलों में जनरली एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसलिए पुलिस अमूमन एफआईआर दर्ज करने से बचती है और टाल मटोल करती नजर आती है। यही एक मेन कारण हो सकता है और यही एक मेन कारण भी है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। लेकिन अगर मामला संज्ञेय है, मामले में वास्तविकता है और जो आपका प्रार्थना पत्र है वो इस बात की गवाही देता है कि आपने एक बिल्कुल दिन तारीख सही टाइम पे घटना घटित हुई है, तो उस मामले की एफआईआर अवश्य दर्ज होगी और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करेगी। मामला संज्ञेय भी है और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी है, तो पुलिस तुरंत उसका मेडिकल कराएगी और एफआईआर दर्ज करेगी उसे और मौका मुआयना करेगी। पुलिस को अब मोशन में आएगी और पुलिस तुरंत उसकी कार्रवाई शुरू कर देगी, क्योंकि पुलिस का जो एफआईआर दर्ज होती है वो पुलिस के मोशन को दर्शाती है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस काम पर लग जाती है और अपनी एक्टिविटी में आ जाती है और पुलिस पे एक लायबिलिटी आ जाती है लीगल कि वे उसकी तफ्तीश करे, उसकी जांच करे और देखे कि मामला क्या है। तो इसलिए पुलिस की लायबिलिटी उस समय बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर पुलिस अपने दायित्व से बचने के लिए और अपने ग्राफ को कम रखने के लिए एफआईआर दर्ज करने से बचती है। अब इसका दूसरा पहलू समझिए कि पुलिस का एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि पुलिस का मोशन में आना, पुलिस का गतिमान होना, पुलिस का एक्शन में आना। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस के ऊपर एक कानूनी दायित्व आ जाता है, कानूनी लायबिलिटी आ जाती है। जैसे ही एफआईआर होगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 रीड विद सेक्शन 35 ये कहता है कि ऐसी दशा में पुलिस को थाने से निकलना होगा, थाना इंचार्ज को अपने अधीनस्थ पुलिस अफसर को ऑर्डर देना होगा, मौका मुआयना करना होगा, नक्शा नजरी बनाना पड़ेगा और वीडियोग्राफी भी करनी होगी। अगर धारा 35 के तहत कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी करनी होगी और उसे गिरफ्तार करना है या मामला 3 से 7 साल की सजा के बीच का है तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार करनी है और ये सब बातें उसे धारा 192 के तहत केस डायरी में मेंशन करनी होंगी, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में वो सारे साक्ष्य इकट्ठे करेगा कि क्या क्या मामला था, किन किन लोगों ने ये इस चीज में इन्वॉल्व थे, कहाँ कहाँ घटना कारित हुई है, किस समय कारित हुई है, कौन कौन इस घटना के कारक हैं। इन सब चीजों को वो केस डायरी में मेंशन करेगा, जो धारा 192 के तहत उसे मेंशन करना होता है केस डायरी में। तो दोस्तों, इन सब के बाद वो एफआईआर भी दर्ज करेगा और मेहनत करेगा और अपने सीनियर की डांट भी खाएगा और अगर उस क्षेत्र में पत्रकार से किसी ठन गई तो पेपर में भी वो पत्रकार छाप देगा कि ये दरोगा जी बढ़िया काम नहीं कर रहे, इन्होंने सही से जांच नहीं की या थाने में कोई काम नहीं हो रहा। तो इस तरह की सारी बातें होती हैं और एक बड़ी बात होती है, पुलिस का एफआईआर ना लिखना उसके भ्रष्ट होने या दायित्व से बचने से नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज होने में पुलिस को एक बड़े प्रोसीजर से गुजरना होता है। तो ये प्रोसीजर की बात है, ना कि कुछ और। तो ये प्रोसीजरल बात है, जिस पूरे प्रोसीजर को पुलिस को पालन करना होता है एक एफआईआर दर्ज करने के बाद। तो इसलिए ज्यादातर मामलों में पुलिस ये मामले की गंभीरता को जांच लेती है, भांप लेती है कि मामला संज्ञेय है या संज्ञेय नहीं है, और उन बातों में पुलिस ये को लगता है कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए तो वो एफआईआर दर्ज करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रार्थना पत्र किस प्रकार से पुलिस के समक्ष पेश किया गया है और किन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस एफआईआर जरूर दर्ज करती है या कोई रिपोर्ट जरूर दर्ज होती है अगर मामले में वास्तविकता और वो तथ्य पाए जाते हैं और पुलिस को लगता है कि एफआईआर दर्ज करने वाला मामला है तो एफआईआर दर्ज जरूर की जाती है।